Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. The case that I'm going to share with you today is a very different case. This is actually chief complaint थी जो इस केस में ये 5-year-old girl patient का केस था. चीफ कंप्लेंट थी recurrent cough and cold की. इनके मदर जो मेरी पुरानी पेशेंट थी, शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ MBBS डॉक्टर्स ओनली. तो शी सेड कि हर ब्रदर हैज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हर एंटीबायोटिक्स और इसने हर कोर्स कर लिया है, बट इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको ये कंडीशन बार बार रह ही रही है. तो उसके साथ जब मैंने कहा ठीक है मेरे को इसकी नेचर के बारे में बताइए, तो जब उन्होंने मुझे इसकी नेचर के बारे में बताया, शी सेड कि डॉक्टर साहब मतलब नेचर तो पूछो ही मत, आपको क्या बताया कि इसमें इतना डर है, हर समय ये नेगेटिव थॉट्स ही सोचती रहती है. मैं कहा किस तरह से? कहते हैं जैसे इसकी छोटी सिस्टर है, उसको लेके मम्मा इसको अकेले मत छोड़ो, इसे कोई पॉइजन दे देगा फिर हम क्या करेंगे, अगर बाहर थंडर है या लाइटनिंग हो रही है तो ये डर जाती है, मम्मा अब क्या होगा, अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे. तो शी सेड कि मतलब इतने फियर है कि हर समय ये टेंशन में फियर्स में ही रहती है. अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, ये लिफ्ट में भी नहीं जाती, इसको एस्केलेटर पे भी डर लगता है, नैरो प्लेसेस में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती है, अकेली नहीं ये रहती है, रूम में भी अकेली नहीं बैठेगी. और इसके अलावा अगर शी सेड की शी टोल्ड मी वन इंसिडेंस की वी जस्ट फॉलोड अ रॉन्ग पाथ, सो आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड दैट we should have used the GPS, this is the wrong path, we have entered into a rural area. तो ये सुन रही थी सारी कन्वर्सेशन, तो ये रोने लगी, अब क्या होगा, अगर हमारी कार पंचर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आके हमें मार देगा, हमारा मर्डर कर देगा, हम क्या करेंगे. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन. तो इसमें जब मैंने ये देखा तो इसमें मैंने इसको हालांकि रिपर्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसमें जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी दैट वॉज सोराइनम. सोराइनम की चीफ जो होती है थीम में ही यही आ जाता है, उसमें इतना डर होता है और हर समय कुछ बुरा हो जाने का डर होता है, कोई पॉइजन दे देगा, कोई हमारा मर्डर कर देगा, तूफान आएगा या हम डूब जाएंगे पानी में. तो इस तरह के फियर्स जो होते हैं हर समय बुरा, डेथ, फियर ऑफ डेथ. उसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा फियर. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हम लेते हैं, अगर मैं इसके अंडर में फियर्स के अंदर जाऊं तो इसमें फियर्स में हमें बहुत ज्यादा रूब्रिक्स मिलते हैं. फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजास्टर, उसके बाद आ जाते हैं फियर ऑफ इविल, कुछ बुरा हो जाएगा. जब पेशेंट ये रूब्रिक वर्जन यूज करते हैं कि डॉक्टर साहब डर रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो थिंक ऑफ सोराइनम, फियर ऑफ इविल. उसके बाद आ जाता है फियर ऑफ फोरबोर्डिंग्स, ऑफ इविल फोरबोर्डिंग्स. मतलब फोरबोर्डिंग्स क्या होता है, हम आगे के बारे में सोचते हैं, बुरा सोचना कि आगे कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा. फोरबोर्डिंग्स में हम आगे के लिए सोच रहे होते हैं. फियर ऑफ इविल फोरबोर्डिंग्स. उसके बाद आएगा फियर हैपन समथिंग विल टू हिज फैमिली, फियर समथिंग विल हैपन. और उसके साथ आ जाएगा फियर हैपन हॉरिबल थिंग, समथिंग हॉरिबल, कि कुछ डरावना हो जाएगा हमारे साथ, भूतों का डर. इसके बाद अगर हम इसको फियर ऑफ नैरो प्लेसेस में देखें, उसमें भी आता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन में भी आता है. और अगर हम जनरल फियर देखें तो उसमें भी सोराइनम फर्स्ट एड मेडिसिन आती है. तो इस तरह का अगर हमें कभी भी कोई केस मिलता है जिसमें पेशेंट को बहुत डर रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ऑलवेज थिंक ऑफ सोराइनम. हालांकि आई हैव प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह के केस में, एंड आफ्टर 2 वीक्स तो पेशेंट में उसके मदर ने कहा इसकी कोल्ड कफ तो ठीक है, बट अभी फियर्स तो इसके वैसे ही हैं. बट आफ्टर 1 मंथ उसके मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब आई हैव नोटिस नाउ कि ये पहले से खुश रहने लग गई है, ये अब हंसती है, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करती है, बच्चों के साथ खेलती है, इंजॉय करती है बाहर जाके. सो इस तरह से सोराइनम के साथ आई गॉट द इम्प्रूवमेंट इन दिस केस. जो उनकी कोल्ड कफ की कंडीशन थी, 2 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है, शी इज स्टिल टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, तो दैट कंडीशन इज मच बेटर नाउ. एंड ओवरऑल जो उनकी मेंटल स्टेट थी दैट इज ऑल्सो बेटर. सो दिस इज विद होम्योपैथी. If you want to consult me for any condition, you can contact me at 9915031036. Have a nice day.